पश्चिम बंगाल की 629 साल पुरानी रथ यात्रा पर इस बार रोक लगाई गई और तर्क दिया गया कि मंदिर जिस भूमि पर बना है वो डिस्प्यूटेड लैंड है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सदियों से निकाली जा रही परंपरा अचानक से विवादित हो गई? क्या यही वो बंगाल है जो कभी अध्यात्म और संस्कृति की मिसाल हुआ करता था? कोलकाता को इंडिया की कल्चरल कैपिटल कहा जाता था और आज वहीं के नेताओं को ये पूछते हुए देखा गया है कि जगन्नाथपुरी क्यों जाना है। ये ओवर हाइप हो गया है। ऐसी टिप्पणियां तब आती हैं जब भगवान भी वोट बैंक की राजनीति में आ चुके हैं। और इसी बंगाल में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ, जब वायरल वीडियो में सामने आया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रसाद बनाने का ठेका दिया गया। धार्मिक भावनाओं से जुड़ी चीजों में जब टेंडर की राजनीति घुस जाती है और आस्था के साथ जब इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। क्या ये मजहबी लोग बर्दाश्त कर लेते अगर इनके साथ ऐसा कुछ होता तो? समझिए, मतलब इस यात्रा में जो पोस्टर्स हैं वो उर्दू में छपवाए गए और लोगों को बोला गया कि इसे समझिए। और अगर यही हरकत ईद पर हो तब क्या ईद पर संस्कृत में पोस्टर्स बनवा दें? फिर सब अपने सेक्युलरिज्म और न्यूट्रलिज्म का नारा लेकर आ जाएंगे। भगवान जगन्नाथ वहां हिंदुओं के दिलों में बसते। एक बारी हरकत देखी, जो उस मंदिर में प्रसाद बांटा गया उसे हलाल सर्टिफाइड वेंडर से लिया गया था। हमारे सनातन में हलाल जैसी कोई चीज ही नहीं है। अपने मजहब तक सीमित रखो ना इसे, मंदिरों में लाने की क्या जरूरत है? वहां के मजहबी लोग बोल रहे हैं कि मुगल शासन अब वापस आएगा भारत में। आज बंगाल के हिंदू अगर परेशान हैं, अगर डर के साए में जी रहे हैं, तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट वहां पर आया है उसका कारण सिर्फ एक समुदाय या नेता नहीं है। कारण है वो चुप्पी जो न्यूट्रल रहो कहकर थोपी जा रही है। न्यूट्रल रहने की एक कीमत होती है क्या? एक समुदाय के घर जला दिए जाते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, बेटियां असुरक्षित होती हैं। मुर्शिदाबाद, गुबारदंगा, हावड़ा, मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी, ये नाम अब सिर्फ जिले नहीं रहे। ये अब एक ऐसे स्थान बन चुके हैं जहां हर दिन किसी हिंदू परिवार पर कहर टूटता है। 5 अप्रैल को गुबारडांगा के 3 गांव बेटबोना, दिगरी और जाफराबाद में हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, परिवारों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के धुलिया इलाके में हजारों हथियारबंद इस्लामिस्ट्स ने हिंदू गांवों पर हमला बोला। सिर्फ घर नहीं जलाए गए, मंदिरों को तोड़ा गया, औरतों के जेवर लूटे गए, मवेशी तक उठा लिए गए। नदी पार करके कई हिंदू परिवार मालदा में शरण लेने को मजबूर हुए। 13 अप्रैल को इसी क्षेत्र में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को मजहबियों की भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन टीएमसी की सरकार और पुलिस तटस्थ बनी रही। क्या ये 1990 के कश्मीर की याद नहीं दिलाता? क्या ये बंगाल के बांग्लादेश में बदलने की कोशिश नहीं है? वीएचपी और बीजेपी ने खुलकर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। एनएचआरसी की रिपोर्ट और एसआईटी की जांच भी यही कहती है कि पुलिस मूक दर्शक बन रही है और टीएमसी नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। और इस बीच शर्मिष्ठा को सिर्फ एक पाकिस्तानी यूजर पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइना और सयानी घोष जैसे नेता खुलेआम हिंदू विरोधी बयान देते। कोलकाता में एक हिंदू युवक को सिर्फ रामनवमी का बैनर लगाने पर टीएमसी नेता दीपक धाली ने पीट दी। जलपाईगुड़ी में एक नाबालिग हिंदू लड़की की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। नाडिया में ईद की रात 5 लोगों ने एक शादीशुदा हिंदू महिला का गैंगरेप किया, उसकी नाबालिग बेटी को पीटा गया। क्या ये सब छोटी मोटी और सो कॉल्ड घटनाएं हैं? बंगाल के हावड़ा में एक हिंदू परिवार को मजबूरी में अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। वीडियो में दीपक चौधरी और उनकी पत्नी ने बताया कि कैसे माज भाइयों ने उन्हें प्रताड़ित किया। नॉर्थ 24 परगना में हिंदू युवकों को पाकिस्तान का झंडा जलाने से रोक दिया गया क्योंकि यह संवेदनशील इलाका है, ऐसा पुलिस ने कहा। क्या भारत में अब हिंदू अपने ही देश के झंडे के विरोध का प्रतीक जलाने से भी डरेंगे? हमारे ही देश में अब हमें झंडा जलाने के लिए इलाका देखना पड़ेगा। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने इस अंधेरे को उजागर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत से लोग आंखें मूंदे हुए हैं। अगर आपको वेस्ट बंगाल की हकीकत जाननी है या उसकी भयावह हकीकत जाननी है तो एक बार इस फिल्म का ट्रेलर ही देख लेना। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये सिर्फ सत्ता बदलने का मौका नहीं, ये अपनी आस्था, अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व को बचाने का समय है। अब तो समझ जाओ, नहीं तो वेस्ट बंगाल तो निकल ही जाएगा हमारे हाथ से। और शायद आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो कि बंगाल हमारे भारत के लिए कितना अहम है। जो हुआ वो दस्तावेजों में दर्ज है। आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि हिंदू बंगाल में असुरक्षित है। लेकिन क्या हम अब भी चुप रहेंगे?